क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? धन, परिवार, सफलता या फिर कुछ ऐसा जिसे जान लेने के बाद मृत्यु का भी भय समाप्त हो जाता है? महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को जीवन का ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर उनका पूरा जीवन बदल गया। यदि आप भी जीवन का अंतिम सत्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है आज के बाद जीवन को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। राजा जनक ने कहा, गुरुदेव, मनुष्य जन्म लेता है, जीता है, संघर्ष करता है, धन कमाता है, परिवार बनाता है और एक दिन सब कुछ छोड़कर चला जाता है। यदि अंत में सब छूट जाना है तो जीवन का अंतिम सत्य क्या है? महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, जब तक मनुष्य गलत प्रश्नों में उलझा रहेगा तब तक सही उत्तर उसके सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देंगे। तुम जीवन का अंतिम सत्य जानना चाहते हो, लेकिन पहले यह जानो कि जिसे तुम जीवन समझ रहे हो वह वास्तव में जीवन है भी या नहीं। राजा जनक आश्चर्य में पड़ गए। अष्टावक्र बोले, मनुष्य जन्म लेते ही अपने शरीर को मैं मान लेता है। यही उसकी पहली भूल है। वह शरीर को सजाता है, उसका अभिमान करता है, उसके लिए लड़ता है, उसी के लिए धन जोड़ता है। लेकिन क्या यह शरीर हमेशा एक जैसा रहता है? उन्होंने आगे कहा, बाल्यावस्था आई और चली गई, युवावस्था आई और बदल गई, वृद्धावस्था भी आएगी और चली जाएगी। यदि शरीर हर क्षण बदल रहा है तो फिर वह मैं कैसे हो सकता है? राजा जनक मौन थे। महर्षि ने आगे कहा, तुम्हारा मन भी हर दिन बदलता है, कभी प्रसन्न, कभी दुखी, कभी क्रोधित, कभी शांत। विचार भी बदलते हैं, इच्छाएं भी बदलती हैं, रिश्ते भी बदलते हैं, परिस्थितियां भी बदलती हैं। इस संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह परिवर्तन के अधीन है। फिर अष्टावक्र ने गंभीर स्वर में कहा, जो बदलता है वह अंतिम सत्य नहीं हो सकता। अंतिम सत्य वही है जो कभी नहीं बदलता। यही सुनकर सभा में बैठे सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। महर्षि बोले, राजन, तुमने कभी आकाश को देखा है? उसमें बादल आते हैं और चले जाते हैं, कभी वर्षा होती है, कभी धूप, कभी अंधकार। लेकिन क्या आकाश बदलता है? नहीं। ठीक उसी प्रकार आत्मा आकाश के समान है और शरीर, मन, विचार तथा संसार बादलों के समान है। बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश सदा वैसा ही रहता है। फिर उन्होंने कहा, मनुष्य पूरी उम्र बादलों को पकड़ने में लगा रहता है, इसलिए आकाश को कभी देख ही नहीं पाता। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा ही सत्य है तो हमें उसका अनुभव क्यों नहीं होता? अष्टावक्र बोले, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बाहर की ओर है। तुमने संसार को देखने की आदत बना ली, स्वयं को देखने की नहीं। तुम्हारी आंखें दूसरों की कमियां देखती हैं, तुम्हारा मन दूसरों की सफलता से तुलना करता है, तुम्हारी बुद्धि भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में उलझी रहती है। ऐसे अशांत मन में आत्मा का प्रकाश कैसे दिखाई देगा? उन्होंने आगे कहा, राजन, मनुष्य सोचता है कि यदि उसे अधिक धन मिल जाए तो वह सुखी हो जाएगा। फिर धन मिल जाता है तो सम्मान की इच्छा जागती है, सम्मान मिलता है तो सत्ता चाहिए, सत्ता मिलती है तो अमर होने की चाह पैदा हो जाती है। इच्छाओं की यह श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती। इसीलिए जिसने इच्छाओं को जीवन समझ लिया वह कभी जीवन का अंतिम सत्य नहीं जान सकता। अष्टावक्र ने सभा की ओर देखते हुए कहा, जिस वस्तु को पाने के बाद भी खो देने का भय बना रहे वह सत्य नहीं है। धन छिन सकता है, शरीर रोगी हो सकता है, परिवार बिछड़ सकता है, मित्र बदल सकते हैं, प्रसिद्धि मिट सकती है, लेकिन जो इन सब का साक्षी है उसे कोई छीन नहीं सकता। फिर उन्होंने राजा जनक से पूछा, राजन, जब तुम गहरी नींद में होते हो तब न राज्य का स्मरण रहता है, न धन का, न परिवार का, फिर भी तुम्हारा अस्तित्व बना रहता है। वह कौन है? राजा जनक के पास उत्तर नहीं था। महर्षि बोले, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही आत्मा है, वही जीवन का अंतिम सत्य है। कुछ क्षणों तक पूरी सभा में मौन छा गया। अष्टावक्र ने आगे कहा, मनुष्य संसार में इसलिए दुखी नहीं है कि उसके पास कम है, वह इसलिए दुखी है क्योंकि उसने अपने वास्तविक स्वरूप को भुला दिया है। जिस दिन मनुष्य स्वयं को शरीर नहीं आत्मा मान लेगा, उसी दिन उसका भय समाप्त होने लगेगा।
भय क्यों है? क्योंकि जिसे तुम अपना मानते हो उसके खोने का डर है। यदि तुम जान लो कि तुम न शरीर हो, न धन हो, न पद हो, न नाम हो, तब खोने के लिए बचेगा ही क्या? राजा जनक ने हाथ जोड़कर पूछा। गुरुदेव, यदि आत्मा ही अंतिम सत्य है और वह कभी मरती नहीं, तो फिर मृत्यु क्या है? मनुष्य उससे इतना भयभीत क्यों रहता है? महर्षि अष्टावक्र ने कुछ क्षण मौन धारण किया, फिर शांत स्वर में बोले, राजन, संसार का सबसे बड़ा भ्रम मृत्यु नहीं, बल्कि मृत्यु का भय है। जिसने मृत्यु को समझ लिया, उसने जीवन का रहस्य भी जान लिया। राजा जनक ध्यानपूर्वक सुनने लगे। अष्टावक्र बोले, मनुष्य जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन से मृत्यु की ओर चल पड़ता है। हर बीतता हुआ दिन उसे उसके अंतिम क्षण के निकट ले जाता है। फिर भी वह ऐसे जीता है मानो उसे कभी जाना ही नहीं है। वह घर बनाता है, धन जोड़ता है, संबंधों में उलझता है, नाम और यश कमाने में जीवन लगा देता है, लेकिन कभी यह नहीं पूछता कि जिस शरीर के लिए वह इतना संघर्ष कर रहा है उसका अंत निश्चित है। फिर महर्षि ने कहा, मृत्यु शत्रु नहीं है, वह प्रकृति का नियम है। शत्रु तो वह अज्ञान है जो तुम्हें शरीर ही अपना स्वरूप मानने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने सभा की ओर देखते हुए कहा, सोचो राजन, यदि कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहन ले तो क्या वह बदल जाता है? नहीं, बदलते केवल वस्त्र हैं। ठीक वैसे ही शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। राजा जनक बोले, लेकिन गुरुदेव, जब कोई अपना इस संसार से चला जाता है तब इतना दुख क्यों होता है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, दुख मृत्यु का नहीं, मोह का होता है। जिसे तुम मेरा कहते हो उसी के छूटने पर पीड़ा होती है। यदि मोह न हो तो मृत्यु केवल एक परिवर्तन दिखाई देगी। फिर उन्होंने कहा, मनुष्य पूरी उम्र मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा शरीर कहता रहता है, लेकिन मृत्यु एक ही क्षण में बता देती है कि इनमें से कुछ भी वास्तव में तुम्हारा नहीं था। सभा में बैठे सभी लोग मौन हो गए। महर्षि ने आगे कहा, राजन, तुमने देखा होगा कि सूर्य प्रतिदिन अस्त होता है। क्या तुम उसे मरना कहते हो? नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि वह फिर उदय होगा। उसी प्रकार आत्मा भी केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है। जिसे लोग मृत्यु कहते हैं वह आत्मा की यात्रा का केवल एक पड़ाव है। राजा जनक ने पूछा, यदि ऐसा है तो मनुष्य मृत्यु से इतना डरता क्यों है? अष्टावक्र मुस्कुराए, क्योंकि उसने कभी स्वयं को जाना ही नहीं। जो स्वयं को शरीर मानता है उसके लिए मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है, लेकिन जो स्वयं को आत्मा जान लेता है उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार है। फिर उन्होंने अत्यंत गहरी बात कही, राजन, मृत्यु से पहले यदि किसी चीज का अंत होना चाहिए तो वह अहंकार है। शरीर की मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन यदि अहंकार जीवित रहा तो मनुष्य जन्म जन्मांतर तक भटकता रहेगा। जिस दिन अहंकार मर जाता है उसी दिन वास्तविक जीवन प्रारंभ होता है। राजा जनक ने पूछा, अहंकार कैसे पहचाना जाए? महर्षि बोले, जब तुम स्वयं को दूसरों से बड़ा समझो, अहंकार है। जब तुम्हें अपने ज्ञान पर गर्व हो, अहंकार है। जब तुम्हें अपने धन, पद, रूप या परिवार पर अभिमान हो, अहंकार है। और जब तुम्हें लगे कि संसार तुम्हारे अनुसार चलना चाहिए, तब समझो अहंकार तुम्हारे भीतर सिंहासन पर बैठा है। फिर उन्होंने कहा, मृत्यु सबसे पहले इसी अहंकार को तोड़ती है। जिस राजा के आगे हजारों लोग सिर झुकाते थे, मृत्यु के बाद वही शरीर 4 लोगों के कंधे पर जाता है। जिस धन को जोड़ने में पूरी उम्र बीत गई, वह एक क्षण में दूसरों का हो जाता है। जिस शरीर को सुंदर बनाने में जीवन बीत गया, वही शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है। फिर बताओ, स्थायी क्या था? राजा जनक की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब समझ में आने लगा है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो मनुष्य को उसकी वास्तविकता दिखा देती है। महर्षि अष्टावक्र ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ राजन, जो मृत्यु को याद रखकर जीता है वही वास्तव में जीवन का सम्मान करता है। जो हर दिन यह स्मरण रखता है कि यह शरीर नश्वर है, वह किसी से घृणा नहीं करता, व्यर्थ का अभिमान नहीं करता, लोभ में नहीं पड़ता और समय का दुरुपयोग नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है
कि एक दिन सब यहीं रह जाएगा। फिर उन्होंने अंतिम उपदेश दिया, जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु नहीं है। मृत्यु तो केवल एक द्वार है। अंतिम सत्य वह चेतना है जो न जन्म लेती है, न मरती है, न बदलती है। उसी को जानना आत्मज्ञान है और उसी को जान लेना मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिर राजा जनक ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, तो फिर मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में क्यों फंस जाता है? उसे मुक्ति क्यों नहीं मिलती? महर्षि अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, मृत्यु मनुष्य को बांधती नहीं है, उसे बांधती है उसकी आसक्ति। जन्म और मृत्यु का चक्र शरीर का नहीं, मन की वासनाओं का चक्र है। राजा जनक ने आश्चर्य से पूछा, क्या केवल आसक्ति ही मनुष्य को बांध देती है? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, जिस वस्तु से तुम्हारा मन बंध जाता है वही तुम्हारा बंधन बन जाती है। संसार की वस्तुएं स्वयं किसी को नहीं बांधती, मनुष्य स्वयं उन्हें पकड़ लेता है और फिर कहता है कि मैं बंध गया हूं। फिर महर्षि ने कहा, सोने की जंजीर हो या लोहे की, जंजीर तो जंजीर ही होती है। धन का मोह, परिवार का मोह, प्रतिष्ठा का मोह, शरीर का मोह, ये सभी मन को बांधने वाली अदृश्य जंजीरें हैं। सभा में गहरा मौन छा गया। अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन, मनुष्य संसार छोड़ने की बात करता है लेकिन अपनी इच्छाएं छोड़ना नहीं चाहता। वह कहता है कि मुझे शांति चाहिए, परंतु साथ ही चाहता है कि लोग मेरी प्रशंसा भी करें। वह ईश्वर को पाना चाहता है लेकिन अपने अहंकार को खोना नहीं चाहता। ऐसा मन कभी मुक्त नहीं हो सकता। राजा जनक ने पूछा, तो क्या परिवार, धन और संसार का त्याग करना आवश्यक है? महर्षि मुस्कुराए, नहीं राजन, त्याग वस्तुओं का नहीं, उनसे चिपके हुए मन का करना है। कमल का फूल जल में रहता है लेकिन जल उसे भिगो नहीं पाता। वैसे ही ज्ञानी संसार में रहता है लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहता। यही वास्तविक वैराग्य है। फिर उन्होंने एक छोटी सी कथा सुनाई। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन था, बड़े महल थे, अनेक सेवक थे, फिर भी उसके चेहरे पर कभी संतोष नहीं दिखता था। एक दिन वह एक महात्मा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत है, कृपया मुझे शांति दीजिए। महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने व्यापारी की सोने से भरी एक छोटी थैली उठाई और तेजी से चलने लगे। व्यापारी घबरा गया। वह महात्मा के पीछे भागने लगा। उसका चेहरा डर से भर गया। वह बार बार कह रहा था, मेरी थैली, मेरी थैली। कुछ देर बाद महात्मा एक वृक्ष के नीचे रुके और थैली वहीं रख दी। व्यापारी दौड़कर पहुंचा, थैली उठाई और राहत की सांस ली। महात्मा ने पूछा, जब यह थैली तुम्हारे पास थी तब क्या तुम प्रसन्न थे? व्यापारी बोला, नहीं। महात्मा ने पूछा, जब यह तुमसे छिन गई तब क्या हुआ? व्यापारी बोला, मैं भय और दुख से भर गया। फिर महात्मा ने पूछा, और जब वापस मिली? व्यापारी बोला, अब मुझे बहुत सुख मिल रहा है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, ध्यान से देखो, सुख थैली में नहीं था, सुख तुम्हारे मन की अवस्था में था। वस्तु वही थी लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल गया। इसलिए बंधन वस्तुओं का नहीं, मन का है। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक की ओर देखा और कहा, राजन, यही संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। मनुष्य सोचता है कि सुख वस्तुओं में है, जबकि सुख उसके अपने चित्त की शांति में है। उन्होंने आगे कहा, यदि वस्तुओं में सुख होता तो जिस वस्तु से एक व्यक्ति प्रसन्न होता है उसी से हर व्यक्ति प्रसन्न होता, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी को धन चाहिए, किसी को यश, किसी को सत्ता, किसी को प्रेम। इसका अर्थ है कि सुख बाहर नहीं, मन की कल्पना में है। राजा जनक बोले, गुरुदेव, तो क्या इच्छाएं ही दुख का कारण है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, इच्छा स्वयं दुख नहीं है, इच्छा से चिपक जाना दुख है। जब इच्छा पूरी होती है तो नई इच्छा जन्म लेती है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है, और जब दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता तो मनुष्य निराशा में डूब जाता है। इसीलिए इच्छाओं के पीछे भागने वाला मन कभी विश्राम नहीं पाता। फिर उन्होंने कहा, राजन, संसार को बदलने का प्रयास मत करो,
अपने देखने का दृष्टिकोण बदलो। जब दृष्टि बदल जाती है तब वही संसार साधना का मार्ग बन जाता है। जो व्यक्ति हर घटना में सीख देखता है वह कभी टूटता नहीं। जो हर घटना में शिकायत खोजता है वह कभी शांत नहीं होता। सभा में बैठे सभी लोग गहरे चिंतन में डूब गए। अष्टावक्र ने अंत में कहा, जीवन का अंतिम सत्य किसी पर्वत, किसी मंदिर या किसी तीर्थ में छिपा नहीं है। वह तुम्हारे अपने भीतर है, लेकिन उसे देखने के लिए मन का दर्पण स्वच्छ होना चाहिए। जब मन शांत होता है तब आत्मा स्वयं प्रकट हो जाती है। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मुझे अनुभव होने लगा है कि मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन कृपया यह भी बताइए कि मनुष्य अपने जीवन में ऐसा क्या करे जिससे वह इस अंतिम सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कर सके। अष्टावक्र बोले, राजन, सत्य को प्राप्त करने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर जाता है। संसार तुम्हें हजारों रास्ते दिखाएगा, लेकिन आत्मा तक पहुंचने का मार्ग केवल एक है, स्वयं को जानना। सभा पूरी तरह शांत हो गई। अष्टावक्र ने कहना प्रारंभ किया, मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश समय दूसरों को जानने में लगा देता है। वह जानना चाहता है कि कौन उसका मित्र है, कौन शत्रु है, कौन उससे प्रेम करता है, कौन उसे ईर्ष्या करता है। वह पृथ्वी के रहस्य जानना चाहता है, आकाश के रहस्य जानना चाहता है, भविष्य जानना चाहता है, भाग्य जानना चाहता है। लेकिन जिसने स्वयं को नहीं जाना, उसने वास्तव में कुछ भी नहीं जाना। उन्होंने राजा जनक से पूछा, यदि कोई व्यक्ति पूरी दुनिया जीत ले लेकिन स्वयं के मन से हार जाए तो क्या वह विजेता कहलाएगा? राजा जनक बोले, नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र ने कहा, और यदि कोई व्यक्ति संसार में साधारण जीवन जिए लेकिन अपने मन पर विजय पाले तो वही वास्तविक सम्राट है। महर्षि आगे बोले, राजन, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है जब परिस्थितियां बदलेंगी तब मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। धन मिलने पर नई चिंता आती है, गरीबी जाती है तो प्रतिष्ठा की चिंता आती है, प्रतिष्ठा मिलती है तो उसे बचाने का भय आ जाता है। इस प्रकार मनुष्य पूरी उम्र किसी न किसी चिंता में जीता रहता है। याद रखो, जिस शांति को परिस्थितियां छीन लें वह शांति नहीं है। जिस आनंद को समय समाप्त कर दे वह आनंद नहीं है। जो सुख किसी वस्तु पर निर्भर हो वह स्थायी सुख नहीं है। अष्टावक्र ने आगे कहा, हर सुबह यह स्मरण करो कि यह दिन फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। जो समय बीत गया वह अब तुम्हारा नहीं, जो आने वाला है वह अभी आया नहीं। तुम्हारे पास केवल यह वर्तमान क्षण है। जो वर्तमान में जीना सीख गया उसने जीवन जीना सीख लिया। जो अतीत में रोता रहा और भविष्य से डरता रहा उसने वर्तमान भी खो दिया। महर्षि अष्टावक्र धीरे धीरे सिंहासन से उठे। पूरी सभा मौन थी। उन्होंने राजा जनक से कहा, राजन, आज मैं तुम्हें जीवन का अंतिम रहस्य एक ही वाक्य में देता हूं। इसे यदि समझ लिया तो फिर किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। राजा जनक ने सिर झुका दिया। महर्षि बोले, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम नाम, पद, धन और संबंध भी नहीं हो। तुम शुद्ध, शांत, अजर, अमर चेतना हो। स्वयं को पहचान लो, यही जीवन का अंतिम सत्य है। फिर उन्होंने कहा, जिस दिन मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है उसी दिन उसके सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। वह जान लेता है कि न किसी से ईर्ष्या करनी है, न किसी से घृणा, न किसी को हराना है, न किसी पर अधिकार जमाना है। क्योंकि जो सब में उसी चेतना को देखता है उसके लिए सारा संसार अपना हो जाता है। यदि तुम जीवन का अंतिम सत्य जानना चाहते हो तो प्रतिदिन स्वयं से केवल 5 प्रश्न पूछो। पहला, क्या मैं स्वयं को केवल शरीर मानकर जी रहा हूं? दूसरा, क्या मेरा सुख किसी व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर है? तीसरा, क्या मैं हर दिन मृत्यु को याद रखकर सार्थक जीवन जी रहा हूं? चौथा, क्या मैं अपने मन का स्वामी हूं या उसका दास? पांचवा, क्या मैंने कभी शांत बैठकर स्वयं को जानने का प्रयास किया है? जिस दिन इन प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से मिल जाएंगे उसी दिन आत्मज्ञान की यात्रा आरंभ हो जाएगी। और अंत में महर्षि अष्टावक्र ने कहा, जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु नहीं है, जीवन का अंतिम सत्य आत्मा है।
आत्मा का अंतिम सत्य शुद्ध चेतना है, और उस चेतना का अनुभव ही मोक्ष, शांति और परम आनंद है। जो स्वयं को जान लेता है, वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। वही वास्तव में जीता है, वही वास्तव में मुक्त है। यही महर्षि अष्टावक्र का अमर उपदेश है।